आरबीआई का चाबुक चलने के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सभी तरह के लेन देन बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद इसके ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया था। निवेशकों को चिंता सताने लगी थी कि आखिर बैंक में जमा उनके पैसे सेफ है कि नहीं है, उन पैसों का क्या होगा, क्या वो बैंक में रखा अपना पैसा भी कभी वापस निकाल पाएंगे या नहीं। लेकिन अब ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल आरबीआई के नए आदेश के बाद अब बैंक के ग्राहक अपने खाते में जमा कुछ पैसे विड्रॉ कर सकेंगे। क्या है पूरा मामला, कितना पैसा ग्राहक अब निकाल पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। इस बड़े स्कैम की कहानी 122 करोड़ रुपए के घोटाले से शुरू हुई थी। ग्राहकों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बैंक की मुंबई ब्रांच के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच आरबीआई ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 13 फरवरी को कड़े प्रतिबंध लगा दिए। आरबीआई ने बैंक की मान्यता समाप्त करने के साथ उसके सभी तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी थी। आरबीआई के इस कदम के बाद बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही परेशान हो गए थे और ग्राहक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे थे। बैंक के ग्राहकों में चिंता थी कि अब बैंक में जो उनकी रकम जमा है उसका क्या होगा, क्या उनके पैसे भी डूब जाएंगे, क्या वो अपने पैसों को कभी निकाल पाएंगे। लेकिन अब आरबीआई ने ग्राहकों की चिंता को समझते हुए इस बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत दी और प्रतिबंधों में ढील बरतते हुए उनकी जमा राशि को निकालने की अनुमति दी। हालांकि ग्राहक इस आदेश के बाद बैंक से सिर्फ 25,000 रुपए तक ही विड्रॉ कर पाएंगे, 25,000 रुपए तक ही निकाल पाएंगे। ग्राहक 27 फरवरी से अपने बैंक खाते में से इतने पैसे निकाल सकेंगे। आरबीआई के इस आदेश से बैंक के आधे से ज्यादा ग्राहकों को थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी और एक अनुमान के मुताबिक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 50% से ज्यादा ग्राहक अपनी मैक्सिमम मतलब लगभग 100% जमा रकम अपने अकाउंट से निकाल सकेंगे। 13 फरवरी को खबर आने के बाद से ही इस बैंक की ब्रांचों के बाहर लंबी लंबी ग्राहकों की लाइनें लगनी दिख गई, क्योंकि इस बैन के बाद से वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके पैसे को अब कैसे निकालें, वो क्या करेंगे उस पैसे का, उनका पैसा भी डूब जाएगा कि नहीं। इस तरह की काफ़ी चिंताएं उनके मन में उमड़ रही थी। बैंक की तरफ से भी कोई जवाब ना मिलने के कारण ग्राहक बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। ऐसे में सोमवार को इस खबर के आने के बाद उनको बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बैंक पर 122 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसके बाद आरबीआई ने 13 फरवरी को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए बैन लगा दिया था। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद कोई भी ग्राहक ना तो अपने पैसे खाते से रकम निकाल सकता था और ना ही कोई रकम जमा कर सकता था। आरबीआई ने बैंक को लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इस सरकारी बैंक को अपने दिए लोन वसूलने का अधिकार बरकरार रखा गया है। बैंक में क्या घोटाला हुआ था, इस पूरी कहानी को चलिए आपको बताते हैं और इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो अगर हम पीछे से शुरुआत करें तो ये कहानी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के एक्टिंग सीईओ देवर्षि घोष की शिकायत से शुरू होती है। उन्होंने जनरल मैनेजर हितेश मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हितेश मेहता इस सहकारी बैंक में हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी थे। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 122 करोड़ रुपए के रिजर्व फंड के गबन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था। एफआईआर 316(5), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज की गई थी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस सहकारी बैंक की कुल 28 ब्रांच हैं, जिसमें से मुंबई में अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली, चेंबूर, घाटकोपर, गिरगांव, गोरेगांव, नरीमन पॉइंट, कांदिवली, मालाड, मुलुंड, सांताक्रूज और वर्सोवा में ये ब्रांचेस है। जबकि मुंबई के अलावा इस बैंक की ब्रांच नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और सूरत में भी है। आरबीआई के इस आदेश के बाद ग्राहक निर्धारित किए गए पैसों को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तमाम ब्रांचों के साथ एटीएम के जरिए भी निकाल सकेंगे, लेकिन ग्राहकों को सिर्फ अमाउंट से 25,000 रुपए निकालने का अधिकार दिया गया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि ग्राहकों को राहत देने के लिए आरबीआई आगे भी कुछ और नियमों में ढील दे सकती है। आपका क्या कहना है इस घोटाले के बारे में और आरबीआई के इस कदम के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।